तो गाइस हमारी घर से कुछ ही दूरी पर एक बौद्ध विहार है। लखनऊ में 2 या 3 ऐसे बौद्ध विहार हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और उसमें से एक ये है। हमने कहा इसको भी आपको दिखाया जाए, आपको पता चले कि बौद्ध धर्म का इतिहास क्या था, जो बौद्ध धर्म की सारी चीज़ें हैं उनको भी दिखाया जाए और किस कदर बौद्ध धर्म के द्वारा लोगों को धम्म दीक्षा और कैसे उनको एक अच्छे समाज मूलक स्थापना के लिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए, बुद्ध में भारत के लिए जो बाबा साहब का सपना था वो कैसे दिया जाता है, उन सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो प्रयास है। तो ये देखेंगे तो साक्य मुनि कुशवाहा एवं भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, मवई परियाना चौराहा, लखनऊ। बौद्ध विहार अध्यक्ष जो हैं भिक्षु शील रतन है। तो ये बौद्ध विहार है। सामने अगर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है और ये पंचशील का फ्लैग लगा हुआ है। तो चलते हैं अंदर और चीज़ों को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। इधर लिप्टिस के पेड़ वगैरह हैं और इधर भी अच्छी खासी फुलवारी है। और ये देखेंगे तो सामने एक अशोक स्तंभ है जो कि काफ़ी शानदार ये अशोक स्तंभ है। देख रहे हो भाई साहब, काफ़ी शानदार। तो चलते हैं। ये बौद्ध विहार है। सामने देखेंगे तो एक जो है गौतम बुद्ध की काफ़ी शानदार स्टैचू लगी हुई है और गौतम बुद्ध के साथ में ही ये 5 शिष्य हैं जिनको गौतम बुद्ध दीक्षा दे रहे हैं। इसके पीछे की भी काफ़ी शानदार एक स्टोरी है। अगर वो स्टोरी हम आपको बताना चाहें तो गौतम बुद्ध जब बौद्ध गया से सारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर ये 5 भिक्षु मिलते हैं जिनको गौतम बुद्ध उपदेश देते हैं और ये जो 5 भिक्षु होते हैं इनको पंचकुटी के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि इसी बौद्ध विहार में शिक्षा दीक्षा लेते हैं। भंते जी द्वारा इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं आप? मैं सीतापुर से। नाम क्या है? हिमांशु रतन। हिमांशु रतन। अच्छा, आपका? मैं उन्नाव जिला से हूँ। मेरा नाम करण मौर्य है। उन्नाव जिला करण मौर्य। आपका क्या नाम है? पवन। पवन। अरे वाह। और आपका? प्रियांशु रतन। प्रियांशु रतन। कहाँ? उन्नाव से? सीतापुर। सीतापुर से। तो सब लोग बाबा साहब को जानते हो? कैसे? किसने बताया? घर पे पापा बताएं या यहाँ पे गुरुजी ने बताया? अच्छा अच्छा। और ये जो पीछे स्टैचू लगी हुई है, पीछे देखो, वो देखो गौतम बुद्ध की, तो इनको जानते हो? कौन थे ये? ये सिद्धार्थ। सिद्धार्थ थे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है? अच्छा अच्छा। पढ़ने कहाँ जाते हैं? यहीं पास में? यही पास में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भंते जी आते हैं या स्कूल है? स्कूल। अच्छा, स्कूल का खर्चा वगैरह कौन देता है? भंते जी। भंते जी देते हैं। पढ़ाई का, खाने पीने का सारा खर्चा जो है भंते जी देते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा दीक्षा लेते हैं। एक सवाल था जो कहीं ना कहीं हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे कि अगर आप में से कोई किसी भी बौद्ध विहार में जाता है, जहाँ तक हम इस चीज़ को समझ पाए हैं कि वो लोग करते क्या हैं कि किसी बौद्ध विहार में गए, उनको पैसा देना हो या कुछ भी देना हो तो वहाँ के जो मुख्य भंते या भिक्षु होते हैं कहीं ना कहीं वो उनको देते हैं कि जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए आप जो है बच्चों को दे दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि हमने भी कई सारी बौद्ध विहारों में इन चीज़ों को देखा। मैं गलत हो सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो जो आपने मूलधन दिया है वो बच्चों तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाता। जहाँ तक हमें लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, जहाँ तक हमें लगता है कि वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो अगर आप लोग भी किसी बौद्ध विहार में या कहीं पर भी जाते हैं तो अगर बच्चे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग खुद उन बच्चों को कपड़े देना हो या कुछ पैसे देना हो, उनको भी भंते जी को आप जो दे रहे हैं वो तो अलग है, उनको भी दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रकम है वो बच्चों तक उनके विकास के लिए या उनके खाने पीने में चीज़ें ख़त्म होंगी। बुद्ध का जो इतिहास है उसको नकारा नहीं जा सकता, बौद्ध धर्म का जो इतिहास है उसको नकारा नहीं जा सकता। सामने देखेंगे तो गाय वगैरह भी हैं और ये आश्रम है, एक वो आश्रम है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। भूख सबसे बड़ा रोग है। गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनको भी यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो है ये आश्रम है, इस बौद्ध विहार का आश्रम।
शाक्य मुनि विहार एवं भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र। ये देखेंगे तो भिक्षु निवास है। अगर कोई भिक्षु आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था है, वो अपना यहाँ पे आराम कर सकते हैं, या जो पहले से हैं वो भी यहीं पे रुक सकते हैं। और सामने काफ़ी शानदार जो चीज़ है ना, वो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अशोक स्तंभ। बौद्ध धर्म को जिंदा करने में सम्राट अशोक जी का काफ़ी योगदान रहा है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर बौद्ध धर्म के इतिहास की बात करें तो जो गौतम बुद्ध हैं वो 28वें बौद्ध थे, मतलब इससे पहले भी 27 बौद्ध थे जिनका इतिहास सारनाथ में मिलता है। तो बहुत जो आज जो हम लोग कहते हैं ना गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप समझिए कि जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वो कितना प्राचीन इतिहास होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध तो 28वें बौद्ध थे। इससे पहले 27 बौद्ध भिक्षु और थे, और 27 बौद्ध थे जो कहीं ना कहीं जो बौद्ध की विचारधारा है, गौतम बुद्ध के जो मार्गदर्शन है वो लोगों को बता रहे थे। और उन सभी 27 के जिक्र भी आपको सारनाथ में मिलता है। जो इतिहास है बौद्ध धर्म का, उसको नकारा नहीं जा सकता है। सामने हमने कहा ना बहुत शानदार चीज़ है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, वो है सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को जीवित करने में बहुत कुछ किया है। आज उन्हीं की बदौलत हर जगह अशोक स्तंभ और जो बौद्ध धर्म की सारी चीज़ें रही वो मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको अशोक स्तंभ दिखाते भाई साहब, अब हमसे रहा नहीं जा रहा। ये देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये अशोक स्तंभ है। और इसका लोकार्पण जो है हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा, जो उप मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार है और काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो इस अशोक स्तंभ से जो आम रोड है उससे कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म का इतिहास है, जो अशोक स्तंभ है, उससे लोगों को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो बहुजनों के लिए, जो बहुजनों का इतिहास है, जो बौद्ध धर्म का इतिहास है, कुछ तो है। तो इसका लोकार्पण जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा किया गया है। और अच्छी खासी जगह है इस बौद्ध विहार की। देखेंगे तो ये भी पेड़ पौधे और खाने पीने के लिए इधर भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। और यहाँ पे भी एक जो है स्टैचू लगी हुई है, ये एक स्टैचू गौतम बुद्धा की। तो सामने एक और जो है इसी बौद्ध विहार में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग बैठे भी हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। आखिर शायद में भी भंते जी भी हैं। बनामी भंते जी बजट आता है बनाने का। अच्छा, बजट के आधार पे हम दे देते हैं, क्योंकि महंगी मूर्तियाँ कोई ले नहीं पाता, इसलिए हम। तो ये वाली जो मूर्तियाँ क्या आप ही बनाते हैं? हाँ। अरे वाह। इनको हम बजट के आधार में जितना इनका आता है खर्चा उसी पे हम देते। अच्छा, तो ये जो आपने स्टैचू वगैरह बनाई है, अगर इनको भी कोई लेना चाहता है तो यहाँ से सेल आप दे सकते हैं? हाँ, यहाँ से जो है उचित मूल्य पर, जितना इसकी लागत है, अच्छा, लागत मूल्य पर हम इसको दे देते हैं। तो सामने देखेंगे काफ़ी शानदार गौतम बुद्ध की स्टैचू लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार है। उसी के बिल्कुल जस्ट बगल में बाबा साहब की भी स्टैचू लगी हुई है। और हमारे साथ इस मठ की खूबसूरती को जानने के लिए हमारे साथ जो इस मठ में धम्म बोधि भिक्षु हैं, आज हम उनसे बात करेंगे कि और जानेंगे कि आखिर इस मठ की खूबसूरती का राज क्या है। हमने आपको सारी चीज़ों को कवर अप करके दिखाने की कोशिश करी, और आखिर इसका इतिहास क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बंदामी भंते जी, तो भंते जी, इस मठ का शुरुआत कब से हुई? मतलब आप लोग कब से बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं?
हुआ कि दौर में यहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल। अच्छा अच्छा अच्छा। 2000 के लगभग हम लोग यहाँ आए। वहाँ पे झोपड़ी डाल रखा था। अच्छा अच्छा। धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, आना जाना शुरू हुआ। हम भी वहाँ जाना शुरू कर दिया, शहर के अंदर प्रवेश किया। तमाम बहुत सारे बुद्ध विचार के लोग आपसे मिले। यहाँ आना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके उन्होंने सहयोग दिया, तो उधर एक बुद्ध विहार जो आपके सामने दिख रहा है वो मकान, वो बना। इसके बाद फिर बहुत सारे लोग जुड़े और ISPCS भी जुड़े, अभियंता जुड़े, डॉक्टर जुड़े, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े। उसी का ये आज जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये भी बुद्ध विहार उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है जो आप यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा। तो ये भंते जी बौद्ध विहार की ही जगह है या सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके पैसा छोटा छोटा लगा के तब इकट्ठा करके खरीद के तब बनाया है? नहीं, ये बौद्ध विहार की जगह नहीं है। अच्छा अच्छा। समय का परिवर्तन हो चुका है। बुद्ध के समय जो था वो राजे महाराजे बुद्ध विहार बनवा के देते थे। अच्छा अच्छा। समय का परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। आज भिक्षुओं को ही बनाना पड़ रहा, चाहे खरीद के बनाए, चाहे अपनी जगह में बनाए, अथवा सरकारी जगह का अतिक्रमण करके बनवाए। अच्छा। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले में ये जो ज़मीन जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, ये ज़मीन जिला परिषद की है, ये गांव समाज की नहीं। हमें भी मालूम नहीं था कि जिला परिषद की है। हम गांव समाज की मान करके इसमें हमने झुग्गी झोपड़ा बना लिया था, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये हमें पता चला, एक बार जब नोटिस आई तब हमें पता चला कि ये जिला पंचायत की ज़मीन है और ये कभी जा सकती है, इसलिए इसको किसी न किसी सूरत से अब लीज पे करवा लिया है। अच्छा अच्छा। लीज पे चल रही। अच्छा भंते जी, जैसे बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है, बौद्ध धर्म के उपदेश, उनके जो मार्गदर्शन है उनको बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वो फिर से प्रचलित हो, फिर से जो पुराना इतिहास था, जैसे गौतम बुद्ध हमारे 8वें बौद्ध थे, इससे पहले 27 बौद्ध और थे जिसका उल्लेख जो है सारनाथ में मिलता है। तो आप इन बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा देते हैं? और अगर इसमें कोई जुड़ना चाहता है, कोई बच्चा आपके माध्यम से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर बच्चों को रख करके जो गरीब बालक हैं, गरीब परिवार से हैं, कोई उन्नाव से है, कोई मैनपुर से, कोई सीतापुर से है, कोई बांदा डिस्ट्रिक्ट से, इस प्रकार से अन्य जिलों से हैं, वो यहाँ रह करके सामान्य शिक्षा के साथ उनको हम बुद्ध दर्शन का ज्ञान कराते हैं, पाली का भी ज्ञान कराते हैं। अच्छा। और सामान्य शिक्षा के साथ उन्हें आगे बढ़ाते हैं। कुछ बच्चे हमारे निकल करके PhD भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। यहीं से निकल करके। तो इस तरीके से समान शिक्षा के साथ हम बुद्ध दर्शन का ज्ञान कराते हैं। अच्छा। वंदना कराते हैं, शाम सुबह वंदना होती है और जो भी बुद्ध का दर्शन है बच्चों की स्तर के आधार पे कि बच्चे कितना समझ सकते हैं, उस आधार पे बच्चों को बुद्ध का दर्शन बताया जाता है। अच्छा भंते जी, जैसे कोई शिष्य आपके पास आपसे जुड़ना चाहता है, शिक्षा दीक्षा लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसको आपसे कैसे संपर्क करना होगा? वो कैसे आप तक जुड़ सकता है? किसी भी सूरत से उसको कहीं न कहीं से पता चलेगा जी। चाहे वो आया हो, निकल करके देखा हो यहाँ कोई कुछ बना हुआ है या किसी ने बताया होगा। जी जी। जब वो आते हैं तो महीने 2 महीने 4 महीने उनको हम रखते हैं। अच्छा अच्छा। देखते हैं कि यह सीलवान है या कोई बदमाश टाइप का आदमी है। जी जी। अगर वो सीलवान है 2-4 महीने में उसका पता चल जाता है और वो वंदना करना सीख लेता है, कुछ अच्छे उसके आचरण हम दिखते हैं और ये समझ जाते हैं कि नहीं ये धम्म में ही रहेगा, तब तो उसको हम दीक्षा देते हैं।
चीवर देते हैं। अगर हम समझ गए कि ये धर्म में नहीं रहेगा, ये बदमाश टाइप का आदमी है, तो उसको हम दीक्षा नहीं देते। तो अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या कांटेक्ट नंबर आप कुछ लोगों तक देना चाहेंगे ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें? हाँ हाँ, हमारा नंबर नोट करके आप पहुंचाइए उनके पास। जी जी जी। तो बता दी, याद है आपको? हाँ, याद है हमारा नंबर। अच्छा हाँ भंते जी, फिर नंबर आप बता दीजिए लोगों को ताकि आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो पहुंच सके। अगर कोई आना भी चाहेगा तो वो भी जुड़ सके। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हमारा मोबाइल नंबर है 94 73 71 77 74। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। जिसको आना है या आना चाहता है वो आकर के और अच्छे ढंग से कांटेक्ट करे। कांटेक्ट करके यहाँ का क्या रिवाज है, कैसे रूलिंग है, कैसे हम रह सकते हैं, वो पता करके उसकी अगर दिल में भावना है कि हमें अच्छा काम करना है, पुण्य का काम करना है, मनुष्य को मनुष्यता का मार्ग पढ़ करके हमें मार्ग बताना है, तो भी आराम से वो यहाँ रह सकता है, सीख सकता है। तो अगर आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे या बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म का मार्गदर्शन है उस पर चलना चाहते हैं और उनके जो इतिहास है उसको जानते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी सुविधा है। आप भंते जी के कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, आप लोग कॉल करिए और यहाँ पर आइए। अगर आप फिर भी अगर बहुजन मीडिया से या किसी भी मीडिया से हैं तो आप भी कोशिश करिए कि आइए और इस बौद्ध धर्म की जो सुंदरता है उसको दिखाइए, क्योंकि जो बौद्ध धर्म का इतिहास है उसको दिखाने के लिए हम जो बहुजन मीडिया के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बौद्ध विहार की खूबसूरती दिखाएं ताकि लोगों तक पहुँच सकें। ऐसे बहुत से बौद्ध विहार हैं जो कहीं ना कहीं पर हैं, लेकिन उनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाएगा नहीं, तो हम बहुजन मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो लोग आएँ और इसकी खूबसूरती को दिखाएं। धन्यवाद भंते जी। मंगल हो, मंगल हो।